वेलकम टू केजीटी स्मार्ट लर्नर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो फर्स्ट सारे के सारे अपने टेक्सुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मतलब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट है और प्लस प्रोबेबिलिटी एक इवेंट नहीं है। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे आंसर कितना आता है अपना 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है वो सब प्रोबेबिलिटी का एडिशन करने पे हमको क्या आंसर आता है 1। यानी सम ऑफ ऑल इवेंट कितना होता है 1। यानी अगर इवेंट ई है और इवेंट नहीं है तो भी दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 1 आंसर आएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया के जीतने के चांसेस 60% है, तो हारने के कितने होंगे 40%। टोटल जो उसका निकालेंगे तो अपना कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है। और स्टार्टिंग याद रखना है 0 से लेके प्रोबेबिलिटी अपनी हमेशा 1 तक ही आती है। ओके। सेकंड क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट इज हैपन, यानी कोई होने वाली नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे यानी 0। जब कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है उसको अपने बोलते हैं 0। इसको सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड पूछा है इवेंट सर्टेन टू हैपन, यानी समझो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज यानी होने वाला है। जैसे समझो सूरज उगता है, हाँ तो ये ट्रू ट्रू स्टेटमेंट है ना। यानी अगर ये स्टेटमेंट सच है या फिर ये 100% होने वाली है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1। और इसको क्या बोलेंगे पॉसिबल इवेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इवेंट होने वाला ही नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 0। और इवेंट को क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ओके। फोर्थ नंबर में क्या पूछा था, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी मैंने आपको बताया था कि सबका ऐड करने पे कितना आता है तो 1 आता है। ओके। जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगा सबका ऐड करने पे, यानी जितने भी आउटकम्स आते हैं सबको ऐड करने पे सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 आएगी। मतलब सबकी नहीं, जैसे समझाता हूँ आपको, किसी की 0.1 आ रही है, किसी की 0.2 आ रही है, किसी की 0.3 आ रही है, तो जो बची होगी ना मतलब टोटल इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 0.4 होगा ये। टोटल इन सबका ऐड करने पे 1 आएगा। यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना आता है 1 आता है। ठीक है। और समझाता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक के बीच में होता है। तो ये 5 नंबर में आपसे पूछा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 0 से बड़ी यानी 0 से और ग्रेटर देन 0। ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 1। ओके। तो आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता था।